हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नेम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, या फिर उसको बोल सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। द टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बच्चों सेम ही टॉपिक है जो बहुत अलग अलग जगह पे यूज़ होता है, बहुत बार यूज़ होता है। कॉन्सेप्ट सेम है बट तरीका अलग अलग हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करूँ तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एक चार्ज के आसपास बहुत सारे चार्जेस हैं तो वो सारे के सारे चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। तो अगर हमने कोई एक चार्ज रेफरेंस कंसिडर कर लिया कि जैसे Q1, कि मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया Q1 चार्जेस, यहाँ पे चार्ज सेकेंड चार्ज Q2, थर्ड चार्ज Q3 एंड n नंबर ऑफ चार्जेस आर देयर Qn। तो ये सारे के सारे चार्जेस इस चार्ज पे फोर्स लगाएंगे, यानी ये हमारे पास क्या होगा, रेफरेंस चार्ज। तो टोटल फोर्स जो इस चार्ज पे लग रही है वो कैसे पता करेंगे, बाय एडिंग ऑल द फोर्सेस वेक्टोरियली, यानी वेक्टर सम करके जितनी फोर्सेस Q1 चार्ज पे लग रही है उन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम करके हम टोटल फोर्स पता कर सकते हैं। ऐसे आपने 11th में पढ़ा होगा, जहाँ पे फोर्स पढ़ा होगा, तो जितने भी फोर्सेस हों, या आप ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में पढ़ोगे इसको डिस्प्लेसमेंट की अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे फोर्स के अकॉर्डिंग कि Q1 पे जितने भी चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं तो Q1 पे टोटल फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इसको वेक्टर सम करेंगे, किसका, सभी इंडिविजुअल फोर्सेस का। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू other charges is the vector sum of individual forces। तो टोटल फोर्स कैसे पता करेंगे, वेक्टर सम करके, किसका, इंडिविजुअल फोर्सेस का। जैसे अगर हम यहां से बात करें तो Q1 पे Q2 फोर्स लगाएगा। Suppose the force is F12 vector, that is force on 1 due to 2। यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है बिटवीन Q1 एंड Q2 इज R21। सिमिलरली Q3 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा, फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ। सपोज F13 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 Q3 R31। ऐसे Qn भी फोर्स लगाएगा, उसकी डायरेक्शन इस तरफ। F1n डायरेक्शन क्या हुई, Rn1। तो हमारे पास यहाँ पे तीन चार्जेस है, हमने सपोज कर लिया। वैसे n नंबर ऑफ चार्जेस है तो सभी चार्जेस Q1 चार्ज पे फोर्स लगाएंगे, जो फोर्सेस ये वाली हैं। तो हम 1 बाय 1 फोर्स फाइंड आउट करेंगे। सपोज F12 फर्स्ट ऑफ ऑल कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड चार्ज, तो फॉर्मूला हमने पहले कर रखा है, F1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर फ्री स्पेस। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्री स्पेस के लिए फॉर्मूला ये Q1 Q2 बाय R21 स्क्वायर इंटू R21 कैप, फर्स्ट इक्वेशन। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था, अगर आपने वो देखना हो तो लिंक ऊपर इन्फॉर्मेशन आई आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया, जहाँ पे हमने कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म किया था। इज दैट क्लियर। तो F12 हमारे पास क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R21 स्क्वायर इंटू R21 कैप, जहाँ पे R21 कैप क्या बताता है, डायरेक्शन। सिमिलरली F13 क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R31 स्क्वायर R31 कैप, इक्वेशन नंबर 2। और हमारे पास कितने चार्जेस हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू nth चार्ज F1n, वो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn डिवाइडेड बाय Rn1 स्क्वायर इंटू Rn1 कैप, इक्वेशन नंबर 3। हमने क्या पता करना है, टोटल फोर्स। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन टोटल फोर्स क्या है, वेक्टर सम, इट इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स। तो अगर टोटल फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज F1 वेक्टर है
तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या आएगा, F1 इज इक्वल टू F12 वैक्टर प्लस F13 वैक्टर प्लस सो ऑन अप टू F1n वैक्टर। अगर मैं सभी वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा, F12 भी है हमारे पास, F13 भी है, F1n भी है, तो इन सभी में कॉमन क्या आएगा बच्चों, आप देख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सभी में कॉमन है और Q1 भी सभी में कॉमन है। तो ये दोनों चीज़ें कॉमन है तो मैं बाहर लिख सकता हूँ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1, तो Q1 मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, अंदर क्या रह जाएगा Q2/R21 स्क्वायर, Q2/R21 स्क्वायर इंटू R21 कैप प्लस सेकेंड टर्म में Q3/R31 स्क्वायर इंटू R31 कैप प्लस सोन nth टर्म के लिए क्या आ जाएगा बच्चों, Qn/Rn1 स्क्वायर Rn1 कैप। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज। इस तरह से हम टोटल फोर्स फर्स्ट चार्ज पे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कैसे, सभी फोर्सेस जो भी फर्स्ट चार्ज पे फोर्स लग रही है, जितनी फोर्स लग रही है उनको हम ऐड करके, वेक्टोरियली ऐड करके उनको टोटल फोर्स हम पता कर सकते हैं। ये तो जनरल फॉर्मूला है, अगर आपके पास वैल्यू दी गई हो तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको फॉर्मूले को यूज़ करके इसको F1 की वैल्यू को निकाल सकते हो। हाँ, पर ध्यान रखना इसमें डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए एक न्यूमेरिकल बताऊंगा, वो न्यूमेरिकल की वीडियो मैं अलग से बनाने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो के बाद जो दूसरी वीडियो में डालूंगा वो न्यूमेरिकल की होगी। उसमें इस चैप्टर जितनी मैंने वीडियो बनाई है उसके रिलेटेड 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जिसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स की मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ अलग से। इज दैट क्लियर? तो ये टॉपिक था हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, विच इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ज़रूरी नहीं है कि जो चार्जेस होंगे वो डिस्क्रीट नंबर में ही होंगे हो सकता है हमारे पास चार्जेस कॉन्टिन्यूस फॉर्म में भी हों, तो उसके लिए हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज को हम 3 तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बच्चों। एक मेथड क्या है, चार्ज को हम किसी लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी हमारे पास कोई भी लाइन है, इसमें हमारे पास बहुत सारे चार्ज हैं। या फिर चार्ज को हम एक सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कि जैसे ये हमारे पास कोई स्क्वायर है, सरफेस है, इस पे बहुत तरह के चार्ज पड़े हैं। या फिर चार्ज को हम किसी वॉल्यूम पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे ये वाली चीज़ कि एक हमारे पास क्यूब है, तो चार्ज को हम एक क्यूब पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो 3 तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, उसके लिए हमें 3 तरह की चार्ज डेंसिटी चाहिए, क्योंकि अगर चार्ज एक सरफेस पे, एक लाइन पे या एक वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसके लिए हमें चार्ज डेंसिटी चाहिए। तो हमें 3 तरह की चार्ज डेंसिटी चाहिए बच्चों। फर्स्ट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लैम्डा से लिखते हैं। सेकंड इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा से लिखते हैं। थर्ड इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम रो से लिखते हैं। अब ये तीनों तरह की चार्ज डेंसिटी होते क्या, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? बेटा आपने मास डेंसिटी के बारे में पढ़ा होगा जनरल, वो एग्जैक्टली कौन सी डेंसिटी होती है? मास डेंसिटी, जिसको हम मास को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला ये ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगर कोई भी चार्ज एक लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट है तो वॉल्यूम तो है ही नहीं इसका क्या डायमेंशन है? सिर्फ लेंथ है। तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला कैसे करेंगे? वो मास डेंसिटी था, ये चार्ज डेंसिटी है बच्चों। तो चार्ज अपॉन लेंथ, अगर इसकी लेंथ क्या है? L। अगर चार्ज किसी एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट है तो चार्ज डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक ही जगह पे, सरफेस एरिया। अगर चार्ज किसी वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट है, इसको Q अपॉन V लिख सकते हैं, अगर इसका एरिया A है, इसका वॉल्यूम V है। इज दैट क्लियर बच्चों? तो 3 तरह के हमें चार्ज डेंसिटी चाहिए।
अगर चार्ज किसी लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट है तो हम क्या यूज़ करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है हम तो क्या यूज़ करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन ए। अगर चार्ज किसी वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट है तो हम क्या यूज़ करेंगे, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब अगर कोई लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास और उसके पास कोई सोर्स चार्ज है, कोई रेफरेंस चार्ज है क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज है जो कि पॉजिटिव है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो ये सारी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस चार्ज पे फोर्स लगाएंगी। तो वो टोटल फोर्स हम कैसे पता करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक स्मॉल पोर्शन कंसिडर कर लेंगे हुज लेंथ इज डी एल, हुज चार्ज इज डी क्यू। तो यहाँ से हम इसकी लेंथ सपोज आर है, तो ये छोटा सा पोर्शन चार्ज का जिसपे चार्ज कितना है डी क्यू, ये फोर्स लगाएगा क्यू नोट पे। तो अगर छोटा सा पोर्शन है तो फोर्स भी क्या होगी, स्मॉल होगी, डी एफ। मैं मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ तो डी एफ की वैल्यू क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू डिस्चार्ज इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम एंड स्क्वायर ऑफ दैट। अब डी क्यू की वैल्यू कैसे पता करेंगे, वी विल यूज दिस फॉर्मूला ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। हेयर लैम्डा विल बी इक्वल टू, फॉर द स्मॉल पोर्शन, छोटे पोर्शन के लिए लैम्डा क्या आएगा, डी क्यू अपॉन डी एल। तो यहां से डी क्यू क्या आएगा फिर, लैम्डा इंटू डी एल। तो हमारे पास डी एफ की वैल्यू क्या आ गई, अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो डी एफ की वैल्यू क्या आएगी, डी एफ विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये तो क्या आ गई इस छोटे पोर्शन के लिए फोर्स। अगर हमने टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फोर्स निकालनी है बेटा, तो टोटल फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हो, दो चीज़ें करते हो, या तो समेशन यूज़ करते हो या फिर इंटीग्रेशन यूज़ करते हो। अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट है वो फाइनाइट नंबर है तो हम समेशन यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो नंबर है वो इनफाइनाइट नंबर है तो हम इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो टोटल फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ, जिसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम टोटल फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, किसके लिए, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सिमिलरली हम एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे एक स्मॉल पोर्शन लेंगे, कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, यहाँ तक का डिस्टेंस आर, इस पे चार्ज स्मॉल पोर्शन पे डी क्यू, एरिया स्मॉल डी ए। तो हमारे पास फोर्स इस तरफ लगेगी एफ। तो यहाँ पे फोर्स फाइंड आउट करें, कैसे करेंगे, फॉर्मूला सेम है, फर्स्ट फॉर्मूला सेम है, बस लैम्डा की जगह पे हम क्या लेंगे अब, सिग्मा। तो मैं चेंज कर रहा हूं, मैं दोबारा से नहीं कर रहा, मैं इसी में चेंज कर रहा हूं। तो यहां पे हम सिग्मा का फॉर्मूला लिखेंगे। सिग्मा का फॉर्मूला क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो स्मॉल चार्ज पर यूनिट स्मॉल एरिया। तो डी क्यू की वैल्यू यहां से क्या आएगी फिर, सिग्मा इंटू डी ए। तो अब डी क्यू की वैल्यू हमने क्या भरनी है, सिग्मा इंटू डी ए। तो स्मॉल फोर्स आएगी, उसकी वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा इंटू डी ए। और टोटल फोर्स के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हम लैम्डा डी एल की जगह पे सिग्मा इंटू डी ए भर देंगे। तो ये फॉर्मूला हमारे पास, जनरल फॉर्मूला निकाल रहे हैं, पर्टिकुलर फॉर्मूला निकाले, जनरल फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम, कि जनरल फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जो न्यूमेरिकल आएंगे आपको, आप इसको सॉल्व कर सकते हो फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, फर्क क्या है, बस इसमें एक वॉल्यूम कंसिडर करना है, यानी एक छोटा सा क्यूब कंसिडर कर लो जिसपे चार्ज क्या है डी क्यू, जिसपे वॉल्यूम क्या है डी वी, और एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, डिस्टेंस इज आर, तो इस पे फोर्स लग रही है एफ। तो उसके लिए क्या चेंज आएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी की जगह पे हम क्या आएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी सिग्मा की जगह पे अब क्या आएगा, रो आएगी, और एरिया की जगह पे क्या आएगा, वॉल्यूम। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या आएगा, डी क्यू अपॉन डी वी, और डी क्यू का फॉर्मूला क्या आएगा, रो इंटू डी वी। तो डी क्यू की जगह पे हम अब क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, रो इंटू डी वी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो फॉर्मूला सिमिलर है, रो इंटू डी वी, कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो सिमिलर,
बट नॉट द सेम। कॉन्सेप्ट सिमिलर है कि डी क्यू की वैल्यू पता करनी है यूजिंग चार्ज डेंसिटी। वो चार्ज डेंसिटी कैसे यूज़ करेंगे? अगर हमारे पास कोई लाइन है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, अगर हमारे पास कोई एरिया है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर हमारे पास कोई वॉल्यूम है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम चार्ज कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास इंडिविजुअल चार्जेस ही होंगे, हमारे पास चार्जेस कॉन्टिन्यूस भी हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? और एक बात, एक कॉन्सेप्ट और याद रखना बच्चों, आपको 12th में बहुत काम आएगा, कि जैसे हमने यहाँ पे एक स्मॉल पोर्शन कंसिडर कर लिया, तो चार्ज डेंसिटी की अगर मैं बात करूँ तो इस स्मॉल पोर्शन पे और टोटल पोर्शन पे, अगर आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे चलो वॉल्यूम लिखा है तो मैं वॉल्यूम के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ, तो इस स्मॉल वॉल्यूम पे और टोटल वॉल्यूम पे चार्ज डेंसिटी हमने डी क्यू नहीं लिखी और डी रो नहीं लिखी, दिस इज रो ओनली। क्योंकि चाहे वॉल्यूम स्मॉल हो चाहे बड़ा हो, चार्ज डेंसिटी या डेंसिटी हमेशा क्या रहती है? सेम ही रहती है। कैसे? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कर रहे हैं हम, तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि पूरे क्यूब पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट चार्ज है। तो अगर वॉल्यूम कम कर रहे हैं तो चार्ज भी कम हो रहा है, तो दोनों की रेशो हमेशा, यानी जो दोनों की रेशो है जो हमें चार्ज डेंसिटी देती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो क्या ही रहेगी? हमेशा सेम ही रहेगी। तो कॉन्सेप्ट क्या लर्न करना है, आगे बहुत काम आने वाला बच्चों, कि चाहे हमारे पास स्मॉल वॉल्यूम है चाहे हमारे पास टोटल वॉल्यूम है, अंडर वन कंडीशन, अगर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है चार्जेस की, तो हमारे पास चार्ज डेंसिटी, चाहे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल रहे हैं, चाहे सरफेस चार्ज डेंसिटी, चाहे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी, चाहे एरिया स्मॉल है या डायमेंशन स्मॉल है या डायमेंशन लार्ज है। इज दैट क्लियर? तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना मत भूलना बेटा, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो को लाइक करना अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू सो मच।